तो आपकी आवाज आ रही है सूर्या जी? इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में ठीक 3 से 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, करीब 4 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है सर, मैं ये समझने की आपसे आज कोशिश करूंगा। पहले सीधी पेशाब कांड हरकत में जिस तरीके से सरकार आई, बाकायदा शिवराज सिंह चौहान ने उस युवक को बुलाया। इसके पहले इंदौर में ऐसी घटना हुई, एक युवक से पैर चटाए जाते हैं। अब सागर जिला चर्चा में आ गया है, वहां पर जिस तरीके से युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद हमारे और आपके बीच में भी अब सवाल ये उठ रहा है कि हम लोग वाकई समाज में जी रहे हैं, जानवरों में जी रहे हैं। देखिए सूर्या जी, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं। सूर्या जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ी अमानवीय घटनाएं हैं, घिनौनी घटनाएं हैं, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और जो अपराधी है, ना उसके कोई धर्म होता है, ना कोई उसकी जाति होती है, और ना कोई किसी तरह का उसका पावर और रुतबा होता है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी की तरह के साथ अपराधी जैसी कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने वो उसको करके दिखाया है। आप सीधी की घटना की अगर जिक्र करते हैं तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत अपराधी को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ एनएसए लगाया, 10 धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उसके जो अवैध निर्माण थे उसको तोड़ा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको सीएम हाउस में बुला के उनके पैर धोए और उस जल को अपने माथे पे लगाया, साथ में उसके भोजन किया, उसका व्यक्ति को जो आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी वो दी, उसको पक्का मकान बना के सरकार दे रही है। मुझे लगता है कि ये घटनाएं होना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री लोक पुरुष नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत इन सभी मामलों में संज्ञान लिया। आप जिस ग्वालियर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, 2 लोगों की आपसी लड़ाई थी। पहले जो मुस्लिम युवक थे उसने गुर्जर समाज के व्यक्ति का अपहरण किया था, उसकी पिटाई की थी। गुर्जर समाज के लोगों ने मुस्लिमों का कहते कि उसकी पिटाई की। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, दोनों के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने की। आप एक बात देखिए कि आज शिवपुरी में एक घटना हुई। राकेश जी, शिवपुरी में जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ उसमें 4 लोग शामिल थे। उसमें 2 दलित लोगों को की पिटाई होती है और उनके को मल खिलाया जाता है। पर आश्चर्य इस बात पे होता है, कमलनाथ हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो शिवपुरी घटना का जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि उसमें चारों अपराधी मुस्लिम समाज के। ठीक तो है, क्या अपराध को कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम में बांट के देखेगी? ठीक है राकेश जी, लौटूंगा मैं आपसे। जितेंद्र मिश्रा जी देर से मेरी डिबेट में आए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत पहले तो आपका सहारा समय नेशनल पर। चाकुओं से मार के क्या स्थिति देख पा रहे हैं आज? आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्गज नेताओं में शुमार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल से मुलाकात करने गए। जो इस वक्त प्रदेश में चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। क्या सोच रही है कांग्रेस इस बार, या इसके पीछे कोई खास गैंग काम कर रही है? कांग्रेस का इसको लेकर क्या कहना है? जिस तरीके की पिछले दिनों से लेकर अब तक जो घटनाएं सामने आ रही हैं, सागर जिले में एक बार फिर से लगातार प्रशासन से लेकर सरकार तक कान खोलकर खड़े कर दिए कि आखिरकार जो हो रहा है मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। जितेंद्र जी। त्रिपाठी जी, ये मध्य प्रदेश में जो सत्ता का अहंकार है ये आपको दिख रहा है। अब आपको बधाई दूंगा कि कम से कम आपने इन सब मामलों पे ध्यान दिया और आपने इसको आपके चैनल पर लेकर के आए। आज ये देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठ करके सत्ता के अहंकार में आधे हो गए हैं। ये जो सागर की घटना है, ये जो पेशाब करने वाली, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है जिसका आपके चैनल पे जिक्र भी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश की छाप इस तरीके से हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज कुछ भी कर सकता है। आप ये देखिए, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले इन्होंने आदिवासी समाज के लोग पार्टी के कार्यकर्ता 10 फीट गड्ढे में जिंदा दफन कर दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके कार्यकर्ता किसी दलित को, आदिवासी को खुलेआम से बात करके खेचते हुए उसकी हत्या कर देते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अपराध अगर हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अगर बात करिए तो सवाल के जवाब में सवाल खड़ा करता है। शिवपुरी की घटना का जिक्र कर रहे हैं, अगर शिवपुरी की घटना पर कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार की नपुंसक सामने आती है। आज इस समय मध्य प्रदेश की हालत ये हो गई है कि दलित और आदिवासी का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंसान नहीं समझ रहे, उसको जानवर समझ के
उसके साथ और ठीक है। कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी, मैं आपकी बात समझ गया। देवदत्त दुबे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त भोपाल में आपकी मौजूदगी है। देवदत्त दुबे जी, आप क्या समझ रहे हैं इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं? क्योंकि मेरे हाथ में इतनी उंगलियां नहीं होंगी जितनी एक सप्ताह बीते, 1 से 2 सप्ताह के बीच में जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनको मैं गिन सकूं। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे? 4 से 5 महीने बाद उस सूबे में चुनाव हो रहा है जहां पर मध्य प्रदेश में 15 साल से मौजूद सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं क्या उठ रही हैं? मैं सवाल सरकार पर नहीं उठा रहा, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या 4 से 5 महीने पहले चुनाव को लेकर एक खास गैंग काम कर रही है और उसकी मंशा सिर्फ यही है कि इनके इर्द गिर्द पूरे चुनाव को घुमा दिया जाए? देवदत्त जी, देखिए, कोई कितना भी घुमाए, सरकार का अपना एक इकबाल होता है। सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक भय होना चाहिए सरकार का कि जिस तरह की घटना हो रही हैं उसको अपने आप को मानव कहने में आजकल बड़ी असुविधा महसूस हो रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत ही अमानवीय हैं। ये कौन से युग की घटनाएं हैं? इंसान की कीमत इंसान नहीं समझ रहा है। कितने भीभत्स तरीके से मार रहे हैं उस सागर में, देखा मैंने, वीडियो देखा। और वो आदिवासी वाला तो सीधी वाला सबको पता ही है। ये बहुत सारी घटनाएं जो हो रही हैं, एक जो होता है कि जो समाज में घटता है वो परिलक्षित होता है। समाज में भी जिस तरीके से विकृति आई है, चाहे वो नशे के कारण हो, चाहे किसी तनाव के कारण हो, उसमें ये तो बाहर करते हैं, घरों में भी ऐसी घटनाएं होती, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप बच्चे को मार रहे हैं, पति पत्नी को मार रहा है। तो एक जो विकृति आती जा रही समाज में, इसको सबको मिलके, ना केवल सरकार, समाज से को, नेताओं, सबको मिलकर, साइकोलॉजिस्ट, सबको इस चर्चा करनी चाहिए कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, किस युग में जा रहे हैं। हम आधुनिकता की बहुत बात करते हैं, प्रगति की बहुत बात करते हैं, लेकिन हम कितने संकीर्ण होते जा रहे हैं, कितने एक तरह से अमानवीय दुष्ट प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जा रही है। कहाँ तो हम इतने प्रवचन सुन रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है सतों के, उसमें कितना हम आधुनिक साहित्य पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये वाकई बहुत चिंता का विषय है। इसको सबको मिलके, समाज के एक एक सदस्य को मिलके, जो भी जागरूक है, जो समझ रहा है कि विकृति समाज को कहाँ ले जाएगी, उन सबको मिलके अपने अपने स्तर पर, मोहल्ले में, पड़ोस में, जहां भी है, इस तरह के लोगों की काउंसलिंग करना चाहिए, समाज में बैठना चाहिए, एक संबंधों की निर्वाह कैसे हो उसके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि आज तो किसी को संबंधों का ख्याल नहीं है। जिस तरह छोटी बच्ची के साथ परिवार के लोग रेप कर देते हैं, छेड़खानी कर देते हैं, कितनी मानवीय घटनाएं हो रही हैं। और ये जो घटनाएं पिछले 1 हफ्ते में आ रही है, इससे तो लग रहा है जैसे जंगल राज हो। हम अमानवीय हो चुके हैं पूरी तरह से, हमारी मानसिकता विकृत हो चुकी है। इस तरह में हम क्या संदेश देंगे, क्या नई पीढ़ी को हम किस दिशा में ले जाएंगे? और हमारा जो विश्व गुरु बनने का सपना, हमारा जो देश हमेशा सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों की, मानव मूल्यों की कीमत करता है, अपनी जान दे के लोगों की रक्षा करने वाला ये समाज रहा है। हमारे देश ऐसा आदर्श है, मुनियों ने हमें ऐसी राह दिखाई है, हम उससे भटक रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? हम अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। हमारा तो परिवार परंपरा। मेरा सवाल तो चुनाव से जुड़ा हुआ एक और आपसे है कि 4 से 5 महीने बाद ठीक सूबे में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से सीधे पेशाब कांड के बाद उस युवक को बुलाया, और एक और जानकारी जो सामने आ पा रही, वो युवक पर पेशाब ही नहीं की गई। एक फैक्ट ये भी निकल कर सामने आ रहा है, जिस युवक को इन्होंने बुलाया वो बाद में आकर ये भी कह रहा है, जो इस वक्त सुर्खियां चल रही हैं, कि मेरे ऊपर पेशाब किसी और व्यक्ति के ऊपर की गई, मेरे ऊपर पेशाब ही नहीं की गई। ये क्या है? इसके पीछे कोई खास गैंग काम कर रही है क्या? और इसीलिए मैं अपने लगातार में भी चला जो आ गए ना। हाँ, देखिए, चुनाव 3-4 महीने बाद है। अब जुलाई हो गया, अभी सितंबर से आचार संहिता लग जाएगी, तो आपाधापी में ऐसा हो रहा है। और जो अधिकारी हैं वो अच्छे, अपने सीएम की नजरों में, अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारी नजरों में अच्छा बनने के लिए आनन फानन में करते हैं। वो पीड़ित कह रहा था कि मैंने थानेदार से कहा, कलेक्टर से कहा कि मेरे ऊपर पेशाब भी नहीं की गई। लेकिन चूंकि वो वीडियो था और कलेक्टर और एसपी साहब उसको बड़ी सुरक्षा में सीएम हाउस तक ले आए, सीएम साहब ने पूरा मामले को डाइल्यूट करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है कि समाज में कौन क्या कर रहा है, और चुनाव से हर बात राजनीति से ना जोड़ी जाए। ये राजनीतिक दलों को समझना चाहिए, क्योंकि कोई ये जाति क्या, आज वो आदिवासी नहीं हो
होता। मान लो एक ब्राह्मण पे पेशाब करता तो क्या वो अमानवीय नहीं होता क्या? तो ये तो हर चीज को जाति से, धर्म से, वोट से जोड़ रहे हैं। जो वोट जिसमें समस्या समाधान के लिए बनी थी, वोट समस्या बनती जा रही है, उसमें लोग सही बात कह नहीं पाते और तुरंत उस पर एक्शन लेते। मुझे लगता है कि सब चीजों को समझना पड़ेगा, हम सुधरे जग सुधरे की तर्ज पे काम करना पड़ेगा, अन्यथा आप कहाँ किस किस को मैनेज करेंगे, किस किस को पैर धोएंगे, किस को सजा दिलाएंगे, किस किस के मकान तोड़ेंगे। बड़ा होड़ मची है, आपादापी कुछ भी हो रहा है। बहुत संयम और धैर्य का समय है, समाज को एकजुट रखने का, मानव मूल्यों की स्थापना करने का ये समय है। का जवाब मैं राकेश जी से लूंगा। राकेश जी, जिस तरीके के सीधी पेशाब कांड के बाद आप लोगों की किरकिरी हुई है, आप लोग मानिए या फिर ना मानिए, मेरा सवाल सिर्फ इसीलिए से जुड़ा है कि जिस तरीके से वो युवक बाद में सामने आता है, मीडिया के सामने आता है, पुलिस के सामने आता है और कहता है कि मेरे ऊपर पेशाब ही नहीं की गई, जिस युवक को आपने सीएम आवास में बुलाया, इस पर क्या कहेंगे राकेश जी? राकेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ये घटनाएं लगातार होती जा रही है, सीधे सीधे नहीं, मेरा सवाल आपने सुना सर। मेरा ये मतलब है कि जो सीधी पेशाब कांड के बाद आपकी सरकार की आवाज आ रही है, आपका सीधी पेशाब कांड को लेकर मेरा सवाल है कि वो युवक ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर पेशाब नहीं की गई, किसी दूसरे युवक पर पेशाब की गई, और उसे क्यों बुलाया गया फिर सीएम आवास पर? मेरा सवाल ये है। देखिए सूर्या जी, ये पूरे विषय जांच का विषय है और प्रशासन इसकी जांच कर रहा है और इस जांच के बाद जो निष्कर्ष आपके सामने भी आएगा, चैनलों के सामने भी आएगा और सरकार उसका पक्ष भी रखेगी। पर आपने जिस तरह का प्रश्न किया था कि लगातार मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, तो इसमें सीधे सीधे नहीं चुनाव। राकेश जी, मेरा सवाल, मेरा आप टॉपिक का मतलब आप समझिए। मेरा टॉपिक का मतलब है मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। दलित आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, खास गैंग क्या मध्य प्रदेश में काम करने लगी है? क्योंकि मेरे हाथ में उंगलियां 5 हैं, एक हाथ में 5 है, दूसरे में 5 है, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही ना वो इन 10 से बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। घटनाओं को मैं नहीं गिन पा रहा। ग्वालियर, सीधी और उसके बाद आपका सागर जिला, मध्य प्रदेश में इंदौर, ऐसी तमाम घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनको मैं नहीं गिन पा रहा। और एक के बाद एक घटनाओं के पीछे क्या साजिश चल रही है, और इसका उदाहरण जीता जागता सीधी कांड है। राकेश जी, देखिए सूर्या जी, उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार गरीबी हितैषी योजनाएं चला रही है और बहन बेटियों की चिंता कर कर उनको आर्थिक रूप से संबल कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए नेता इस तरह की घटना कर रहे हैं। शिवपुरी घटना में जो 4 मुस्लिम युवक पकड़ाए वो सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनके लिए कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पे फोन करके दबाव डाला कि इनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं किया जाए। इससे यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें जुड़ी हुई है और कांग्रेस लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से तेज कार्रवाई मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, अपराधी डरे हुए हैं और कांग्रेस। राकेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हम लोग प्रेशर बना रहे हैं और प्रेशर बनाने के बाद ही ऐसी स्थिति आई कि खुद मुख्यमंत्री को मैदान में आना पड़ा, खुद उस युवक को लेकर सीएम आवास में पूरी तरह उसके पैर धोने पड़े, उसका सम्मान करना पड़ा। कांग्रेस ये कह रही है, लगातार तमाम नेताओं के बयान हम सुन रहे हैं सीधी कांड के बाद। ये प्रेशर आ गया सूर्या जी, बयानबाजी अलग होती है। तो वहां जो शिवपुरी प्रशासन है उसको फोन करेगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कि वो जो 4 मुस्लिम अपराधी हैं जिनने भिष्टा खिलाई है दलित व्यक्ति को, जिनने जूतों की माला पहनाई है दलित व्यक्ति को, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करे। प्रशासन ने तुरंत एनएसए की कार्रवाई की है, तुरंत 4 को गिरफ्तार किया, 4 के जो अवैध निर्माण है उनको छोड़ा है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। तो एक तरफ कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं दलितों को पीटते हुए, दलितों को भिक्षा खिला रहे हैं कांग्रेस के नेता, ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनको बचाने के लिए। जितेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी,
दलितों का वीडियो कांग्रेस बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह आरोप है। आदिवासियों का जो घटनाएं जो सामने आ रही है प्रदेश में, इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस जिम्मेदार है। वीडियो आप लोग बना रहे, वायरल कर रहे, पेशाब किसी और पर हो रही, युवक कोई और पहुंच रहा। त्रिपाठी जी, इनकी बौखलाहट देखिए, आपको समझ में आ जाएगी हालात हाजरा क्या है। मैं तो धन्यवाद देता हूं जो आपने ये सवाल पूछा। ये तो उम्मीद भी नहीं करते कि इनसे सवाल पे सवाल पूछा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश में निरंकुश हो चुके हैं। ये आपने बताया अभी कि 10 उंगलियां हैं, 10 घटनाओं से ज्यादा हुई है। आज की घटना की बात नहीं की जा रही है। लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंत्री के रिश्तेदार लगातार आतंक मचा रहे, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार लगातार मध्य प्रदेश में आतंक मचा रहे। लेकिन आज हम अगर पर सवाल उठाते, अगर आप सवाल उठाते तो कह देते कि कांग्रेस करा रही है। इनको बेशर्मी देखिए, इनको सवाल सुनने की आदत नहीं है। आप ये बताइए क्या ढोंग किया उन्होंने? इसके पीछे त्रिपाठी जी कारण जो है वो ये है कि जो आईएएस है वो सबसे ज्यादा फेवरेट हो गया मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। वो उसने देखा कि इस मामले को कैसे लीपा पोती की जा सकती है, तो एक हम शक्ल को ला करके मुख्यमंत्री के बंगले में पैर धुलवा दिए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब जब खुलासा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं उस चीज का। मुख्यमंत्री लगातार पाखंड करते जा रहे। कल हमने देखा बंगले पर बुला करके पैर धोए, उसके पैरों के पानी को सर पे लगाया क्योंकि चुनाव आ रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार में लौटने की स्थिति नहीं है। उसको धोने के लिए उस पाखंड को करना पड़ा मुख्यमंत्री को, जो आज आपके सामने खुल गया। हमारे व्यक्ति खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं किया गया, लेकिन चूंकि कलेक्टर एसपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे। त्रिपाठी जी आपको एक वाक्य सुनाऊं, आईएएस अधिकारी बीसी में झूठ बोलता है और अपने पद पर आज भी बना हुआ है। आईएएस और आईपीएस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कराते। ये हालत मध्य प्रदेश में है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, जब तक कानून का शासन नहीं चलेगा, गुंडों का शासन मध्य प्रदेश में चलेगा। और अब जनता समझ गई है, अब वो आदिवासी की समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम देवदत्त दुबे जी से और बेहतर समझेंगे। जिस तरीके की आपने एक और बात महत्वपूर्ण कही है, हमारे और बीच में आपकी चर्चा में एक और आईएएस की जो आपने बात की है, जो प्रशासन की बात की है, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ना सरकार का सबसे बड़ा, मैं क्या कहूं, यहाँ बैठा हूं तो कुछ कह नहीं सकता। देवदत्त दुबे जी, आम जन और सरकार के बीच की कड़ी प्रशासन भी होती है और प्रशासन को लेकर इस बार सवाल उठ रहे हैं कि शिवराज सरकार के अंडर में जो प्रशासन काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता कहता है वही आईएएस की जुबानी हो जाती है, यानी कि जिला कलेक्टर की जुबानी हो जाती है, एसडीएम की जुबानी हो जाती है। तो सरकार और प्रशासन को लेकर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, जिस तरह से कई खबरें आ रही हैं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा संघ भाजपा की बैठक में भी अफसरशाही के हावी होने के आरोप लगते हैं। तो ये पिछले 3-4 दशक से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी अफसरशाही के हावी होने के आरोप लगते थे। कई निर्णय ऐसे थे जो कहते थे कि मुख्यमंत्री नहीं लिए तो अधिकारी उस समय ले लिया करते थे। तो जो अधिकारी जो एक तरह से घेरा बना लेते हैं और जो सुझाव देते हैं, अभियान चलवाते हैं विभिन्न प्रकार के, उसके कारण ये स्थिति बन रही है। अब बहुत ज़्यादा इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको कोई चुनाव नहीं लड़ना होता, कोई वोट लेने नहीं जाना पड़ता है। वोट लेने नेता को जाना पड़ता है, जनता के सामने उसको जाना पड़ता है। तो इस पर बहुत नियंत्रण की ज़रूरत है। और अधिकारी को थोड़ी जमीनी हकीकत पता रहती है, वो तो एसी रूम में बैठते हैं, ट्रेनिंग जहां मसूरी में करते हैं, लेकिन गांव दूर देहात में जहां आदिवासी, दलित, गरीब वर्ग रहता है, वहां क्या परिस्थिति है वो अच्छी तरह से एक जनसेवक समझ सकता है। जनप्रतिनिधि जो वहां जाता है, वोट के माध्यम से ही सही, लेकिन गांव में जाता है, देखता है, वो उन्हीं के बीच में से आता है। तो ये जो परिस्थिति है इनको सुधारने की जरूरत है। एक तालमेल होना जरूरी है जनप्रतिनिधि और नौकरशाही में, क्योंकि इससे अलग अलग दिशा में जब घोड़े दौड़ते हैं तो बहुत स्थिति खराब होती है। लेकिन यहाँ तो बहुत स्थिति आगे निकल चुकी। कई बार अफसर ऐसे निर्णय ले लेते हैं
कई बार मंत्रियों को शिकायत मुख्यमंत्री से करनी पड़ती, विधायकों को मंत्री से करना पड़ती है शिकायतें। तो मुझे लगता है कि सरकार वही कदम उठाए जिससे अफसरशाही नियंत्रण में हो। देवदत्त जी का मानना है कि सरकार और प्रशासन में कहीं ना कहीं तालमेल जरूर बैठाया जाए। राकेश जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं। राकेश जी मेरा एक सवाल है, फिर उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। मेरा एक सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार प्रशासन के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कि जो शिवराज सरकार बोल देती है वो जिले का कलेक्टर कर देता है, वो जिले का एसडीएम कर देता है, यानी कि तमाम एसडीएम होते हैं एक जिले में, तो सरकार और प्रशासन के बीच जो कड़ी होती थी वो इस बार कड़ी नहीं दिख पा रही है। कांग्रेस का जितेंद्र मिश्रा का सीधे तौर पर यह आरोप है। सूर्या जी, आप तो हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं। नहीं सर, मैं बहुत छोटा हूँ, बड़ा पत्रकार कोई होता ही नहीं। प्रवक्ता की बात, मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ, बड़ा पत्रकार होता ही नहीं कोई। कलेक्टर नहीं सुनेगा तो किसकी बात सुनेगा? नहीं, अरे मेरा निवेदन है सर। नहीं सर नहीं, ये बड़प्पन है आपका, लेकिन मैं सर बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, सिर्फ सूर्या त्रिपाठी हूँ। बात एसपी, कलेक्टर, एसडीएम नहीं सुनेगा तो सर सूर्या जी, अगर सरकार की बात कलेक्टर, एसपी, एसडीएम नहीं सुनेगा तो क्या कांग्रेस की बात सुनेगा? नहीं, जितेंद्र ये कह रहे हैं जो जनहितैषी काम कर रही है वही ये अधिकारी करेंगे ना। आज मध्य प्रदेश की बात की जाती। सर एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने जी जी, मैं हर बात का जवाब दूं, मेरी बात पूरी हो जाए। सर एक बात इनसे पूछिए कि ये शिवपुरी वाली घटना का जिक्र क्यों नहीं कर रहे कि 2 दलितों को जूतों की माला पहनाई जा रही है, उनको बिस्टा खिलाया जा रहा है। 4 जो अपराधी है वो एक मुस्लिम समाज से जुड़े और कांग्रेस से जुड़े, तो उसकी बात नहीं की जाएगी क्या? ये बताइए, इनके विधायक मुरली मोरवाल का बेटा जो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो एक युवा कांग्रेस की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। 17 महीने तक कांग्रेस पार्टी उसको पार्टी से नहीं निकालती, 6 महीने तक वो राजस्थान में फरारी काटता है। इनके एक पूर्व मंत्री है, विधायक है उमंग सिंह, 254 का मामला उन पर पहले दर्ज होता है कि उनके घर में उनकी प्रेमिका आत्महत्या कर लेती है, फिर उसके बाद अभी उनकी पत्नी उन पर बलात्कार का मामला दर्ज कराती है। आज तक उस विधायक के खिलाफ कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती, उसको कर्नाटक का प्रभारी बनाती है। तो ये क्या आश्चर्य की बात है कि इनके विधायक के बेटे बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी नारी प्रताड़ना की बात कर रही है। इनके 4 नेता 2 दलितों के साथ पिटाई करते हैं, उनको जूतों की माला पहनाते हैं, इनके नेता उनको बचाने के लिए फोन करते हैं और भी दलित अत्याचार की बात करते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसी पार्टी पे। आप मुझे इस बात का जवाब दिलाइए कि दिल्ली में मासूम दलित बच्ची की हत्या हो जाती, क्यों नहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसके घर जाते? क्योंकि वो नसीब रहता है हत्या का। ये इससे क्या होगा क्या कि दलित पर अगर मुसलमान हमला कर रहा है तो उसके गुनाह माफ है क्योंकि वो वोट देंगे कांग्रेस पार्टी का? इनको शर्म आना चाहिए, इनको शहर के बारे डूब जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मामला होता है तुरंत सोनिया गांधी के दूर राहुल और प्रियंका वाड्रा पहुंच जाते हैं, और दिल्ली जैसे शहर में 16 साल की दलित बच्ची को 40 बार चाकुओं से और इतना बड़ा अलंगा फेंक के मार दिया जाता है, एक ट्वीट नहीं निकल के आता, उसके परिवार में जाके बैठने का समय नहीं रहता। क्यों सिर्फ मुस्लिम है वो? इस तरह की राजनीति करेगी कांग्रेस पार्टी और हमें सिखा रही है। इनके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, इनके विधायक का बेटा बलात्कार कर रहा है। राजस्थान में एक मां को जिंदा जला दिया गया उसके 6 साल के बेटे के सामने, वो भी दलित थी। एक दलित बच्ची को बलात्कार करके पुल से फेंक दिया जाता है राजस्थान। ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार है राकेश जी, मैं इसका जवाब ले रहा हूं। जितेंद्र जी अपनी बात पूरी करिएगा, और शायद आप समझ गए होंगे राकेश जी का जो सवाल है कांग्रेस पर, जिस तरीके से उनके गंभीर आरोप है। जितेंद्र जी। त्रिपाठी जी, ये जो विधवा विलाप आपने सुना अभी, इसमें इनको अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए था। हम हर आरोप का जवाब देने को तैयार है, लेकिन बौखलाहट से, झूठ पे झूठ, चिल्लाकर बोलने से झूठ सत्य नहीं हो जाता। जिस तरीके से राकेश जी प्रस्तुत कर रहे हैं तो समझ में आता है कि कहीं इनके पास कोई जवाब। राकेश जी एक एक करके जितेंद्र जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी एक एक करके बात करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। एक एक करके जितेंद्र जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। जितेंद्र जी। त्रिपाठी जी, राकेश जी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि सत्ता के मद में चोर हो चुके हैं ये लोग, और ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। मध्य प्रदेश में देश की अमानवीय घटना कि एक आदिवासी के ऊपर खड़े होकर पेशाब कर देना, ये अमानवीयता की इंतहा है, लेकिन इनके पास उसका जवाब नहीं है। और लीपापोती करने का तरीका देखिए, उस एसपी को, उस कलेक्टर को इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं से उसके जैसे दिखने वाले व्यक्ति को लाओ, जिसको हम पैर धो करके पी ले उसके,
तो हमारे पाप धुल जाएंगे। अब ये शिवपुरी की घटना की बात करते हैं त्रिपाठी जी, मैं जवाब देता हूँ। फिर शिवपुरी की घटना में अगर कुछ हुआ है, कार्रवाई सरकार करेगी कि कांग्रेस करेगी? कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र है, लेकिन चूंकि आपको तो चश्मे बदल बदल के देखना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा अन्याय करे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में माफिया अगर पनप रहा है तो सरकार राकेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जीतन जी की जो सबसे उनके खिलाफ हमने 10 धाराओं में मामला दर्ज है, आपको जानकारी नहीं, चैनल पे आके बैठ जाते हो, चैनल पे तो इनके पास त्रिपाठी जी कोई जवाब नहीं है। और ये जो बौखलाहट है, ये जो बता रही है, ये बौखलाहट बता रही है कि इनके पास फर्क नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, और जवाब देने क्या 10 दिन में 10 घटना। ठीक है राकेश जी 30 सेकंड में अपनी बात जल्दी से पूरी करिएगा। राकेश जी 30 सेकंड में बहुत जल्दी। निर्माण तोड़े गए, आप चर्चा नहीं करोगे क्योंकि वो विधायक है। राकेश जी मेरा एक सवाल है, उसका जवाब जल्दी से 30 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी के जब लोगों से इस पूरे, राकेश जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए। राकेश जी कांग्रेस के नेता फोन करके क्यों दबाव डाल रहे हैं? राकेश जी मेरा एक सवाल है इस घटना पर, क्योंकि आज सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा हो रही है, देश में भी चर्चा हो रही है कि एमपी में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, और एक सप्ताह के भीतर अगर इतनी ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है। जो आज सागर जिले में हुआ, जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, उसका ज्यादा असर पड़ रहा है आप लोगों पर। और भारतीय जनता पार्टी से जब लोगों से हमने रिएक्शन आपके लोगों से मांगने चाहे कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, तो सागर से लेकर भोपाल तक कोई बोल नहीं रहा है। राकेश जी इस सागर वाले मामले पर देखिए त्रिपाठी जी, सागर वाले मामले में भी प्रशासन ने तुरंत अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी की है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और सख्त धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिवपुरी में जब 2 दलित पिटते और उनको भिष्टा खिलाई जाती है और वो नेता मुस्लिम समाज के निकलते हैं और कांग्रेस से जुड़े रहते हैं, तो कांग्रेस की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? ठीक है, कांग्रेस के नेता क्यों फोन करके प्रशासन पे दबाव डालते हैं कि उनके खिलाफ, चारों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करें? ये पूछना चाहता हूं, इसका जवाब मांगिए ना आप। मैं जवाब मांग ले रहा हूं, और जवाब जीतन जी 30 सेकंड में इसका जवाब बताइए जो राकेश जी ने आपसे सवाल किया है, जल्दी से। त्रिपाठी जी, कांग्रेस पे आरोप लगाने के बजाय अगर सरकार से मांग करते तो अभी तक कार्रवाई हो जाती। अरे आप अपनी नपुंसकता दिखा रहे हैं, आपकी सरकार की नपुंसकता का बयान कर रहे हैं आप कि हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो सरकार से हट जाइए। जब हम सरकार में बैठेंगे तो चश्मे बदल के नहीं देखेंगे और एक आदमी पे ठीक है, समझ गया। देवदत्त जी, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए इस तरह की घटनाएं रोजाना सामने ना आए, इसके लिए सरकार और प्रशासन को ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि चुनावी राज्य है और ऐसी घटनाएं दिन पर दिन अगर सामने आ रही हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है और इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देवदत्त जी जल्दी से। बिल्कुल, प्रशासन को सख्त निर्देश दे देना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। इसके लिए प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिलना चाहिए कि भय हो अपराधियों के बीच, वो दुस्साहस न कर सके इस तरह के अपराध करने के, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का हो गया, कहीं आप अपराध करके छिप नहीं सकते हो, तुरंत वीडियो वायरल होते हैं, फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। तो ये अपराधियों में भय होना चाहिए कि हम छुप नहीं सकते, हम बच नहीं सकते, और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। राकेश शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर आपने पक्ष रखा पार्टी की तरफ से। राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जिस सूबे में 4 से 5 महीने बाद ठीक चुनाव होने हैं, उस पर इस तरह की कोई खास गैंग काम कर रही है, क्योंकि बीते एक सप्ताह से जिस तरह की घटनाएं सामने आई, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बल्कि प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस घटनाओं को कौन जन्म दे रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए सहारा समय, सहारा प्रणाम। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की